स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। हम लोग डीबीएमएस से रिलेटेड बात कर रहे हैं अभी। डीबीएमएस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे एग्जाम में, कंप्यूटर के एग्जाम में डीबीएमएस के तो क्वेश्चन आते ही हैं, इसीलिए हमें इसे अच्छे से समझना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो जैसे कि पिछले क्लास में हमने क्या देखा, जो इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस क्या होता है, फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइल सिस्टम और डेटा डीबीएमएस में क्या डिफरेंस होता है। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं डीबीएमएस का आर्किटेक्चर क्या होता है। अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इसे जरूर देखें, इससे आपको डीबीएमएस के छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर होंगे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डीबीएमएस के आर्किटेक्चर को जानते हैं। अब डीबीएमएस का आर्किटेक्चर क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, हमारे पास जो डेटाबेस है, अब हम उस डेटाबेस को कैसे एक्सेस करेंगे, उस डेटाबेस में डिज़ाइन कैसे होगी, उस डेटाबेस का डेवलपमेंट कैसा, उस डेटाबेस की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, एक यूज़र डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करेगा, इन सब चीज़ों के लिए हमें इसके आर्किटेक्चर की ज़रूरत पड़ी। किसी भी डेटाबेस में कोई ना कोई इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल डेटा ही रहती है। अब उसे सिक्योरिटी कैसे मिलेगी, उसका यूज़ कैसे होगा, इन सब चीज़ों के लिए हमें डीबीएमएस आर्किटेक्चर की ज़रूरत पड़ी। सही से उसका स्टडी करना, एक सही आर्किटेक्चर को चूज़ करना और उस हिसाब से हम डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर कितने होते हैं। 3 टाइप ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर होते हैं, 1 टायर आर्किटेक्चर, 2 टायर आर्किटेक्चर और 3 टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, 1 टायर आर्किटेक्चर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जनरली हमें 2 टायर और 3 टायर पे ही फोकस करना चाहिए। वैसे तो बोलते हैं जो हमें डीबीएमएस के 2 टाइप होते हैं, सिंगल और मल्टी वैल्यू। सिंगल में आ गया 1 टायर आर्किटेक्चर, टायर को हम लेवल भी बोलते हैं, और ये 2 टायर और 3 टायर आ गया मल्टी वैल्यू में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 1 टायर आर्किटेक्चर को समझने का। अब क्लाइंट और सर्वर क्या होता है। क्लाइंट जो यूजर को, क्लाइंट एक यूजर होता है, क्लाइंट जो अपने डेटा के रिक्वेस्ट को सेंड करता है वो क्लाइंट, और सर्वर, सर्वर नाम से ही पता चलता है वो सर्व करता है उस रिक्वेस्ट को, वो डेटाबेस फाइल के पास जाता है, प्रोसेस करके सर्व करके उसे क्लाइंट को देता है। ये हो गया क्लाइंट और सर्वर। चलिए अब हम क्लाइंट और सर्वर वर्ड ही यूज करेंगे। जो सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, होप आप क्लाइंट सर्वर समझे होंगे। तो 1 टायर आर्किटेक्चर में क्लाइंट, सर्वर और डेटाबेस सब सेम मशीन में रहते हैं। जैसे हमारे पास एक डेस्कटॉप है, एक सिस्टम है, सारा कुछ उसी में हो। हम जैसे कि पढ़ाई कर रहे हो, लैब में गए हैं, एक कंप्यूटर ओपन किए और उस कंप्यूटर में हम अपना वर्क करने लगे, तो मैं ही क्लाइंट, मैं ही सर्वर को एक्सेस कर रही हूँ, सारे डेटाबेस को एक्सेस कर रही हूँ ऑन द सेम मशीन। ठीक है, यूजर जो है सो डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है डेटाबेस फाइल के। यहाँ पे यूजर जो है तो डायरेक्टली कांटेक्ट होगा डेटाबेस फाइल के। ये एक सेम सिस्टम है, ये 2 सिस्टम नहीं है, एक ही सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन, डेटाबेस फाइल सब है। यूजर ही एक्सेस कर सकता है डेटाबेस फाइल को, यूजर उसको क्रिएट भी करेगा, यूजर ही उसको मॉडिफाई भी करेगा, यूजर उसको डिलीट भी करेगा। इसीलिए इस सिस्टम को एक और नाम है लोकल डेटाबेस सिस्टम, और इसका बेस्ट एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसमें हम डेटा क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, एज अ यूजर हम सब कुछ कर सकते हैं उसमें। जिस कारण से ये बहुत ही सिंपल आर्किटेक्चर है, ये इजी टू इम्प्लीमेंट है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अब डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है, जो मैं जिस चीज को यूज कर रही हूँ, मैं चाहूँ अगर दूसरा कोई यूज करे तो नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें क्लाइंट, सर्वर, डेटाबेस सब सेम मशीन में सब, मैं इसे किसी और को एक्सेस नहीं दे सकती हूँ। इसकी सिक्योरिटी भी कुछ नहीं है, इस हार्ड टू शेयर डेटा। लेकिन इसमें हम चाहेंगे किसी को शेयर करें तो कैसे करेंगे, सारा डेटा पेन ड्राइव में लेके जा नहीं सकते हैं, और कोई भी इसमें सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट आर्किटेक्चर एक लोकल कंप्यूटर के लिए इसका यूज हो सकता है, लोकल डेटाबेस फाइल मेंटेन करने के लिए।
जैसे कि कोई छोटा सा शॉप हो, उस शॉप पे एक यूज़र एंट्री भी कर रहा हो, वही डिलीट अपडेट सारा काम कर रहा हो, तो वहाँ हम फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी नेटवर्क कनेक्टिविटी की ज़रूरत ही नहीं है, वो यूज़र को कुछ नहीं चाहिए, वो खुद ही डेटाबेस फाइल को विदाउट नेटवर्क कनेक्टिविटी सेम सिस्टम यूज़ कर रहा है, इसीलिए यूज़ कर सकता है। अब आ रहे हैं हम सेकेंड टायर, मतलब टू टायर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर टायर मीन्स लेवल भी बोल सकते हैं। यहाँ क्लाइंट जो है सो कम्युनिकेट करता है डेटाबेस ऑन द सर्वर साइड। क्लाइंट सर्वर के साथ डायरेक्टली इसमें कांटेक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें नेटवर्क कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है। अब क्लाइंट इंटरेक्ट कैसे करता है? वो थ्रू एपीआई के थ्रू। आपने नाम सुना होगा जेडीबीसी और ओडीबीसी, ये दोनों एपीआई, इसके थ्रू क्लाइंट जो है सो डेटाबेस फाइल को एक्सेस करते हैं। ये जेडीबीसी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गया और ओडीबीसी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गया। आई होप आप समझ रहे होंगे। यहाँ डेटाबेस फाइल ही सर्वर हो गया, सारा कुछ सर्व कर रहा है। ये क्लाइंट है, क्लाइंट है, क्लाइंट है। ये नेटवर्क के थ्रू एपीआई को सेंड करते हैं। अभी एक क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन कहीं पे बना हुआ था, जो डेटाबेस फाइल किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। देखिए क्लाइंट जो है सो अपना रिक्वेस्ट डेटाबेस फाइल को भेजा, डेटाबेस फाइल उसे प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसे एक मशीन लैंग्वेज में चेंज किया। हम लोग ह्यूमन लैंग्वेज में सेंड करते हैं, हिंदी, इंग्लिश या हमारी जो लैंग्वेज हो, बट वो तो मशीन नहीं समझता, मशीन तो मशीन लैंग्वेज समझ रहा है। तो वो क्लाइंट जो है सो अपना रिक्वेस्ट डेटाबेस फाइल को भेजा, वो प्रोसेस किया, फिर उसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। ये क्वेश्चन बनता है कैसे कन्वर्ट किया, तो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, फिर सेंड किया। ठीक है। अब सर हम लोग जो कोई भी क्वेरी भेजते हैं, तो सर्वर क्या करता है? हैंडल करता है टास्क को, जैसे क्वेरी प्रोसेसिंग, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, ये सारा कुछ सर्वर ही करता है। अब इसका एडवांटेज क्या है? देखिए यहाँ पे 3 क्लाइंट है, 5-6 भी हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। ये स्मॉल ग्रुप के लिए ही सही है, इसीलिए इसका मेंटेनेंस जो है, इसका मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं है। अब 2 ही 4 10 लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ही कितनी होगी? आप खुद सोच लीजिए। अगर एक घर में कोई सामान है, वो घर घर के लोग ही यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी? ना के बराबर ही, लेकिन होती है, बट इजी मेंटेनेंस। फास्टर एक्सेस है, ज़्यादा उस पर लोड ही नहीं है। अगर हम डेटाबेस पे लोड देंगे तब उसका थोड़ा सा एक्सेस जो है सो स्लो होगा। अब इस पे ज़्यादा लोड ही नहीं है, 3-4 लोग ही काम कर रहे हैं, तो उस पर क्या, तो ये हो गया फास्टर एक्सेस। हाई प्रोसेसिंग पावर, सपोर्ट मल्टीपल यूज़र, लेकिन मल्टीपल यूज़र में भी बहुत सारे यूज़र नहीं, क्योंकि क्लाइंट जो है तो डेटाबेस फाइल से डायरेक्टली कांटेक्ट में है, तो इसके कारण इसकी सिक्योरिटी भी लेस है, इसकी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है कि हम एज अ क्लाइंट डेटाबेस फाइल में कुछ भी कर सकते हैं, जो कि सेफ नहीं है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट होती है, तो पहले हम कैसे टिकट बुकिंग करते थे? पहले हम जाते थे टिकट काउंटर पे, एक उसको दे दिए, आईआरसीटीसी कहा, उसको दे दिए, जो लो, वो विंडो के पास जो बैठा रहता है, मेरा टिकट काट दो। वो क्या किया, वो एज अ क्लाइंट आईआरसीटीसी के सर्वर को डायरेक्ट एक्सेस करता है, वो सीधा एपीआई भेजता है और वहां से हमारी सारी इंफॉर्मेशन फुलफिल करके वो टिकट को काट के हमें दे देता है। तो ये हो गया 2 टायर का एग्जाम्पल। अब हम आते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर में। 3 टायर आर्किटेक्चर में सबसे बड़ा डिफरेंसेस है, जो यहाँ आप डायग्राम में देख रहे होंगे। जो क्लाइंट जो है सो डायरेक्टली डेटाबेस फाइल से इंटरेक्ट नहीं करता है, उसके बीच में एक एप्लीकेशन होती है, बिजनेस लेयर होती है, उसको हम एप्लीकेशन और बिजनेस लेयर भी बोलते हैं। इसीलिए इसकी सिक्योरिटी 3 टायर आर्किटेक्चर से ज़्यादा होती है। इसकी डेटा इंटीग्रिटी होती है, एक स्केलेबिलिटी भी होती है। आजकल जितनी वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, जो भी हो, आजकल इसी 3 टायर आर्किटेक्चर का यूज करती है। इसका आजकल सबसे ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे क्या होगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा एप्लीकेशन
और बिजनेस लेयर को एप्लीकेशन और बिजनेस लेयर उसको प्रोसेस करके भेजेगा डेटाबेस फाइल को, फिर डेटाबेस फाइल से फेच करके क्लाइंट को। अब इसका एक एग्जांपल जैसे कि मैं फ्लिपकार्ट का बोली, क्या था, हम लोग उसके वेबसाइट पे गए, हमें कोई ड्रेस पसंद आई, कोई भी चीज़ पसंद आई, उसे हम क्लिक किए, वो प्रोडक्ट कार्ट में गया, वो कार्ड जो है तो अपना बिलिंग विलिंग करके हमें बता दिया जो इतना इतना पैसा लगेगा, फिर हम पेमेंट किए और पैसा आया। अभी हम फ्लिपकार्ट के डेटाबेस फाइल से तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए। ये क्या हुआ, एज अ क्लाइंट मैं उसके एप्लीकेशन, उसके वेबसाइट को मैं रिक्वेस्ट की, वो अपना सारा प्रोसेस करके डेटाबेस फाइल से हमें बताया, जिसके कारण क्लाइंट और डेटाबेस फाइल में एप्लीकेशन लेयर एक इंटरफेस की तरह ही काम किया। हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन और बिजनेस लेयर जो है सो एक इंटरफेस है डेटाबेस फाइल और क्लाइंट के बीच में, जिसके कारण हमारी सिक्योरिटी भी बढ़ती है। हम डेटाबेस फाइल में डायरेक्ट अपडेट डिलीट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसकी सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ती है। अब आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे देखिए, अगर हम वेबसाइट के थ्रू आईआरसीटीसी का वेबसाइट ओपन किया और वेबसाइट के थ्रू जब हम टिकट लेते हैं, टिकट किसी दिन का टिकट काट लिए, तो ये क्या हुआ, हम वेबसाइट एक एप्लीकेशन लेयर के थ्रू उसके सर्वर पे गए, डायरेक्ट आईआरसीटीसी के सर्वर पे जाके नहीं टिकट बुक कर रहे हैं। जैसे कि इस सेकेंड टायर आर्किटेक्चर में, 2 टायर आर्किटेक्चर में अभी मैं बताई, जो मैं एक बंदे को दी जो टिकट काउंटर पे बैठा है, वो सीधे सर्वर से इंटरेक्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, सर्वर से कुछ एपीआई सेंड कर रहा होगा नेटवर्क से कनेक्टिविटी होने के बाद, और उसे टिकट काट के दे दिया, वो हो गया 2 टायर। लेकिन अगर मैं किसी वेबसाइट के थ्रू जा रही हूँ तो वो हो गया 3 टायर आर्किटेक्चर। आई होप आप दोनों का डिफरेंस भी समझ रहे होंगे। 2 टायर आर्किटेक्चर में क्लाइंट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करता है डेटाबेस फाइल के साथ, लेकिन 3 टायर आर्किटेक्चर में क्लाइंट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं करता है डेटाबेस फाइल के साथ, बीच में एक इंटरफेस है जिसे हम एप्लीकेशन और बिजनेस लेयर भी कहते हैं। 2 टायर आर्किटेक्चर उसकी सिक्योरिटी लेस होती है, 3 टायर आर्किटेक्चर की सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। 2 टायर आर्किटेक्चर की मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, लेकिन 3 टायर की ज़्यादा है। आजकल सबसे ज़्यादा यूज 3 टायर आर्किटेक्चर का ही होता है। जितनी एडवांस वेबसाइट बन रही है सारी 2 टायर 3 टायर आर्किटेक्चर से ही चल रही है। 2 टायर आर्किटेक्चर फास्ट होता है इन कंपेरिजन टू 3 टायर आर्किटेक्चर। इसे मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं, लार्ज डेटाबेस फाइल के लिए, लार्ज ऑपरेशंस के लिए, लार्ज क्लाइंट एक साथ यूज करें। आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे हम कितने लोग यूज कर सकते हैं, लाख में, मिलियंस में, कुछ भी। लेकिन अगर हम इतने लोग 2 टायर आर्किटेक्चर से यूज करने लग गए जैसे, तो डेटाबेस फाइल पे लोड बढ़ेगा, डेटाबेस पे लोड बढ़ेगा, सिस्टम काम नहीं करेगा। इसीलिए 3 टायर आर्किटेक्चर का हम यूज करते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि 1 टायर, 2 टायर और 3 टायर क्या होता है। अब मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू।